हम दोबारा से 498 ए के मामले को लेकर लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बात करेंगे जो मुंबई हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि जब पत्नी नाराज होकर चली जाती है या झगड़ा करके चली जाती है तो पत्नी के पास एक ही हथियार है कि 498 ए की एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है। पति और उसके घर वालों और दूर के रिश्तेदारों का भी नाम लिखवा दिया जाता है। इसके अलावा जिन बहनों की शादी हो चुकी है उनकी, उनके पतियों की और अगर उनके लड़के हैं तो उनके लड़कों का भी एफआईआर में नाम लिखवा दिया जाता है। और पति के कई ऐसे भी भाई हैं जो शादी करके अलग रहने लग जाते हैं या अपनी फैमिली को लेकर अलग चले जाते हैं और नौकरी करते हैं और उनका नाम भी एफआईआर में लिखवा दिया जाता है। इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के द्वारा जो रवैया अपनाया जाता है मुंबई हाईकोर्ट के द्वारा निंदा की है और चिंता जाहिर की है। तो हम जान लेते हैं कि इस मामले को लेकर मुंबई हाईकोर्ट के द्वारा क्या टिप्पणी की जाती है और फाइनली क्या आदेश किया जाता है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत ललबिलो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। पत्नी के द्वारा अपनी हर एफआईआर या पिटीशन में यह लिखवाया जाता है कि पति और उसके जो घर वाले हैं मेरे को यह कहते हैं कि तुम अपने माँ बाप से पैसे लेकर आओ तभी तुम्हें घर में आने देंगे। यह एफआईआर में आरोप लगाए जाते हैं। तो आज हमारा सवाल यही रहेगा कि जब पत्नी से पैसे मंगवाए जाते हैं तो क्या इसे दहेज उत्पीड़न माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। जजमेंट बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि उसमें फैक्ट क्या थे, उसमें क्या आरोप लगाए गए थे। कि पत्नी के द्वारा यह आरोप लगाए जाते हैं कि जो पति है वह मेरे को यह कहता है कि तुम अपने माँ बाप से 5 लाख रुपए लेकर आओ। जो 5 लाख रुपए है वह किसी सार्वजनिक स्थान पर देने हैं ताकि मेरी स्थायी नौकरी लग सके। हालांकि पत्नी के द्वारा यह कहा जाता है कि मेरे माता पिता गरीब है, उनकी 5 लाख रुपए देने की हैसियत नहीं है और यह कहते हुए एफआईआर में आरोप लगाया जाता है। जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है तो हाईकोर्ट यानी मुंबई हाईकोर्ट में से चैलेंज किया जाता है। अब आप ध्यान से सुनना कि जब यह मामला मुंबई हाईकोर्ट में पहुंचता है तो मुंबई हाईकोर्ट के द्वारा क्या टिप्पणी की जाती है। जो मामला है वह है MM वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। क्रिमिनल अपील नंबर है 3263/2023। 10 जनवरी 2025 को यह जजमेंट आया है। मुंबई हाईकोर्ट के 2 न्यायमूर्तियों द्वारा इस पिटीशन की सुनवाई की जा रही थी। मुंबई हाईकोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि पत्नी ने जो एफआईआर दर्ज करवाई थी उसमें यह आरोप लगाए जाते हैं कि पति ने मेरे से 5 लाख रुपए की डिमांड की और यह कहा जाता है कि जब तक 5 लाख रुपए लेकर नहीं आएगी तब तक वह पति के साथ फिजिकल रिलेशन भी नहीं बना सकती है, अपने पति के साथ रह भी नहीं सकती है। और यह कहते हुए आरोप लगाया जाता है कि हमारे साथ क्रूरता की गई है तो कोर्ट को यह देखना है कि पति ने जो बात कही है वह क्रूरता के दायरे में आएगा कि नहीं। कोर्ट ने कहा कि पत्नी रिकॉर्ड पर सही तारीखें नहीं ला पाई। कब मांग की गई, कितने समय व कितनी तारीख को मांग की गई, कैसे मांग की गई, इसके बारे में कोई भी स्पेसिफिक डेट व टाइम नहीं है। कोर्ट ने कहा कि पत्नी के द्वारा अस्पष्ट आरोप लगाए गए हैं क्योंकि उसके द्वारा यह नहीं बताया गया कि उसके साथ दुर्व्यवहार किस तरह से किया गया। इसके अलावा कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की है उस पर भी चिंता जाहिर की। पुलिस केवल महिला व उसके घर वालों के बयान लेती है, आस पड़ोस के जो लोग हैं उनके जो पड़ोसी हैं उनके बयान नहीं लेती है। इस बात पर भी चिंता जाहिर की है। और यह कहा जाता है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के द्वारा सीआरपीसी के सेक्शन 161 के तहत जो गवाहों के बयान लिए जाते हैं वह कॉपी पेस्ट होते हैं। कहने का मतलब है कि अगर कोई मामला 498 का चल रहा है उसमें केवल नाम, पता और एड्रेस चेंज करते हैं और बाकी जो बयान होते हैं वह सेम होते हैं। इस प्रकार की बात करते हुए आगे कहा जाता है कि हम यह देखने के लिए बाध्य हैं कि पुलिस अधिकारी ऐसे मामलों की जांच उस तरीके से नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से उन्हें करना चाहिए। कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई जाती, न ही कोई उचित प्रक्रिया अपनाई जाती है।
कॉपी पेस्ट की प्रकृति के बयान, जांच अधिकारी द्वारा दिमाग का इस्तेमाल नहीं करने और असंवेदनशीलता का उदाहरण है। इस प्रकार से पुलिस पर टिप्पणी की जाती है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस वैवाहिक घर के पड़ोसियों यानी जो पति के घर के पड़ोसी हैं उनके बयान नहीं लेती है, बल्कि जो पत्नी के पड़ोसी हैं और उनके जो घर वाले हैं उनके ही बयान लिए जाते हैं। आगे कहा कि बेशक महिला अपने साथ हुए व्यवहार के बारे में अपने माता पिता को बताएगी, फिर उनके बयान महत्वपूर्ण होंगे। इसके अलावा और भी कोई संभावनाएं हो सकती हैं या और भी कोई सबूत हो सकते हैं, उन पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया जाता है जांच अधिकारी के द्वारा। और अंत में यह भी कहा जाता है कि जो आरोपी दूर रहते हैं तो वह किस प्रकार से अपराध में शामिल होंगे। कहने का मतलब है कि जो आरोपी व्यक्ति हैं, जो महिला से दूर रहते हैं, उनका अपराध में किस प्रकार से नाम लिखवा दिया जाता है, यह जांच अधिकारी को ध्यान रखना चाहिए। जांच अधिकारी द्वारा यह समझदारी की बात रहेगी कि जांच के दौरान उन्हीं व्यक्तियों के खिलाफ चार्जशीट पेश करनी चाहिए जिनके खिलाफ ठोस सबूत है। अनावश्यक झूठे आरोप व उत्पीड़न से बचना चाहिए। और इस प्रकार से टिप्पणी करते हुए पति के जो दूर के रिश्तेदार हैं उनका एफआईआर में नाम लिखवा दिया जाता है, उस एफआईआर को क्वेश कर दिया जाता है, यानी कि खारिज कर दिया जाता है। और इसी के साथ साथ यह भी कहा जाता है कि यह जरूरी नहीं है कि एफआईआर में जिन जिन व्यक्तियों का नाम हो उन सभी के खिलाफ ही चार्जशीट पेश की जाए। अगर पत्नी से यह कहा जाता है कि जब तक तुम अपने मायके से पैसे नहीं लाओगी तब तक अपने पति के साथ नहीं रह सकती हो, तो उसे क्रूरता नहीं माना जाएगा। तो पति के फेवर में और उसके घर वालों के फेवर में 498A के मामले में मुंबई हाईकोर्ट के द्वारा जबरदस्त जजमेंट दिया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आता रहे। धन्यवाद।